बस जिंदाबाद, बस बस खाया। अब और कितना वक्त लगेगा? भूख के मारे मेरी सांसें बिना लगाम घोड़े की तरह दौड़ी चली जा रही। अब मुझे खाना चाहिए, बस बहुत हो गया। बाबर, सब्र रखो, हमें जल्द से जल्द कुछ खाने को मिल जाएगा। चलो। बचाओ, कोई हमें बचाओ। क्या हुआ आप लोगों? आप परेशान क्यों हैं? हम सब लोग भूख से तड़प रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मुझे भी भूख लगी है, खाना चाहिए। हमारे शहर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी हर फसल साल दर साल मिट्टी में तब्दील हो जाती है। भूख ने हमारे अपनों को खा के अपनी ही भूख मिटाई है। अब हमारी बारी है, हमें बचा लो, हमें बचाओ, हमें बचा लो, हमें बचा लो। आप परेशान मत हुई, हम आपके लिए किसी और शहर या टापू से खाने का इंतजाम कर सकते हैं। अब हमारे साथ चलिए। नहीं, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हम। क्यों नहीं आ सकते? यहाँ भूखे रहने का क्या मतलब? चलिए। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते यहाँ से। हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो, निकालो हमें। कहा था मैंने 1000 बार, ना करना इस लकीर को पार। मौत की मलिका का हुक्म मानो, न जा पाओगे इस शहर से जिंदा। अब तो इस सच्चाई को पहचानो। रुक जाओ, छोड़ दो इन मासूमों को, वरना। बेवकूफ, जो कोई भी है तू, खुश नसीबी तेरी के तुम मरुस्तानी नहीं। इसीलिए जान की सलामती चाहे तो भाग जा यहाँ से कहीं दूर, नहीं तो तेरा शिकार करने को मैं हो जाऊंगी मजबूर। दूर रही इस लकीर से। इस लकीर को पार करने का मतलब मुझसे, यानी मौत की मलिका से मुलाकात होगी। रुक जाओ! अपने आप को मौत की मलिका कहने वाली, खुदा ने जिंदगी और मौत का फैसला करने का हक किसी को नहीं दिया। मत रुको, वो बहुत खतरनाक लग रही है। चलो निकलो यहाँ से। सिंदबाद, रुक जाओ सिंदबाद। इस लकीर को पार करने के बाद मुरस्तानी बन जाएंगे तो उनकी मदद कैसे करेंगे? यहाँ कोई ताकत या तलवार काम नहीं आएगी। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। डर को समझदारी के पर्दे से ढकना बुज़दिलों का काम होता है। नहीं, मैं इन मासूमों को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं भाग सकता। मैं भागने के लिए नहीं कह रही हूँ सिंदबाद, लेकिन इस लकीर को पार करने के बाद तुम में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुना।
हम दोनों मेरा जहाज पर इंतजार कर रहे हैं। सिंदबाद, तुम पागल हो चुके। तुम्हारे साथ रहते रहते हम लोग भी पागल हो चुके हैं। हाँ। सिंदबाद! खाया, तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी को गेंद बना के रखा है। कभी इधर से उछालते हो तो कभी इधर से। चल बाबर, अब जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ आप लोगों को? खाना नहीं है। क्या हुआ है? अब सबको क्या हुआ है? अब आपकी मलिका इतनी क्रूर क्यों है? वो हमारी मलिका नहीं है, हमारे बादशाह तो कोई और है। वही आपको सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। अरे वाह, यहाँ पे तो कोई पहरेदारी नहीं जो हम पे अपनी तलवार चमकाए, और ना कोई ये बताने वाला कि बादशाह कहाँ है। हाँ। अरे वाह ताज! अरे वाह, देखा मैं बिल्कुल बादशाह के जैसा लगता हूँ ना? अरे मैं बादशाह ही हूँ। हाँ। सुनिए, आप बता सकते हैं कि यहाँ के बादशाह कहाँ मिलेंगे? हमें उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम। वो बदनसीब मैं ही हूँ। यहाँ का बादशाह। बदनसीब नहीं, बुज़दिल है। यहाँ आपकी सल्तनत में इतने लोग मर रहे हैं और आप यहाँ बैठे। बुज़दिल नहीं, मजबूर। बादशाह वो होता है जो लोगों की हिफाजत की ताकत रखे, लोगों की मदद करे। ना तो मैं लोगों की हिफाजत कर सकता हूं और ना ही मदद। तो बादशाह बनने का मुझे कोई हक नहीं, इसीलिए उतार दिया है मैंने ताज। आपकी नीयत नेक लग रही है, फिर हिम्मत हारने का क्या मतलब? ऐसा तो क्या हुआ आपकी सल्तनत में जो इतने बुरे दौर से गुजर रही है? कहते हैं गुरूर जिसका साथी, दूर नहीं उसकी बर्बादी। मुझसे पहले मेरे अब्बू इस शहर के बादशाह थे, लेकिन उनके गुरूर ने हम सबकी दुनिया ही बदल दी। पहले ये शहर मरुस्तान के नाम से नहीं, गुलिस्तान के नाम से जाना जाता था, जहां पे चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन मेरे अब्बू के गुरूर ने गुलिस्तान पर अंधेरा फैला दिया। वो ये धोखे में जी रहे थे कि वो एक मामूली बादशाह नहीं, खुदा है। वो खुदा जो लोगों की तकदीर लिखने और मिटाने का हक रखते हैं। जुल्मों की सारी हदें पार कर दी थी उन्होंने। जो भी उनके खिलाफ जाता उन्हें जिंदा जला दिया जाता। अब मजा आएगा तस्वीर बनाने में। देखी हुई मौत की तस्वीर कमाल का नजारा होगा। बहुत सुना था, जब बुराई अपनी हदें भूल जाए तो अच्छाई उसे रास्ता दिखाने जरूर आती है।
उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। बुराई के खिलाफ एक आवाज उठी। खबरदार बादशाह अहंकार, देखो इन मासूमों को, देखो इनके आंसुओं को, देखो इनकी आहें, इनकी फरियादों को सुनो। आज तुम्हें इन सब का कर्ज चुकाना होगा। बादशाह अहंकार! सिपाहियों, उठाकर फेंक दो इस फकीर को जलती हुई आग में। हुजूर, ये नेक दिल इंसान है, इन्हें छोड़ दो। खुदा का हाथ इनके सर पे है। जैसा कहा जाए वैसा करो, और अगर बर्दाश्त नहीं है तो तुम भी इस फकीर के साथ आग में कूद जाओ। ऐ मेरे गुलिस्तानी भाइयों, अपनी आवाज बुलंद करो, मत आओ इस मगरूर बादशाह की बातों में। मैं तुम्हें इससे आजादी दिलाना चाहता हूँ। मेरी बात मानो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। पलट दो तख्ता इस शैतान मगरूर बादशाह का। लेकिन अब्बू के डर से कोई आगे नहीं आया। फकीर का गुस्सा खुद एक राख बन गया। बुज़दिलों, तुम सब के सब इसी लायक हो। अरे मुझे शर्म आ रही है तुम लोगों पे कि तुम जैसे लोगों के लिए मैं लड़ा। तुम लोगों को अपनी जिंदगी बहुत अजीज है, मौत से डरते हो तुम लोग। आज मैं तुम लोगों को एक बद्दुआ देता हूँ। आज 13 तारीख है। आज के दिन को तुम लोग अपने ज़हनशी कर लो, अपने दिल में छाप। हर साल इसी दिन हमारे मौत की सालगिरह पे तुम लोग अपनी जिंदगी को बरसोगे। शैतान मसल्लत होगा तुम पे, उनके गुलाम होगे तुम। ये पूरे शहर में तहफाली आई, खाने के एक दाने तड़पोगे तुम लोग। याद रखना, ये गुलिस्तान मेरी मौत के कहर से मनुस्तान बन जाएगा। याद रखना। डाल दो आग में से। और उस दिन ये गुलिस्तान मरुस्तान बनना शुरू हो गया। तब से लेके आज तक गांव के सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं, लेकिन ठीक 13 तारीख को सब कुछ मिट्टी में बदल जाता है। भूख के मारे लोग मर जाते हैं। उम्मीद को भी मानो जंग लग गया हो। बहुत गलत हो, मुझे ये रोकना होगा। मुझे मासूमों की जान बचानी ही होगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं। मौत की मल्लिका को हराना इतना आसान नहीं है। उस मौत की मल्लिका को वो फकीर बाबा ने बद्दुआ में शामिल किया था, इसलिए वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे। और अगर फकीर बाबा ही बद्दुआ को खत्म कर देते, ये कैसे होगा? वो तो जिंदा ही नहीं। एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा? मुझे पता नहीं कि मैं सही हूं या गलत, लेकिन वो रास्ता भी बहुत खतरे वाला है। जो भी है, आप मुझे बताइए। मौत से डरता नहीं मैं। खतरों को पीछे छोड़ हिम्मत से अपने मकसद को पूरा करना, यही मेरी तालीम है। जान की परवाह ना करके नेकी करना, यही हमारे फरिश्तों की सीख है। मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कोई भी खतरा मोड़ लेने को तैयार हूँ।
फकीर बाबा शहर से दूर एक छोटी सी गुफा में रहते थे। अब तो वो रहे नहीं, लेकिन हाँ, उनके मुरीद जरूर मौजूद होंगे। शायद इस बदुआ को खत्म करने का उपाय उनसे मिल जाए। बहुत खूब। अब जल्द बताइए वो कहाँ रहते हैं? एक खतरनाक जंगल के बीच, लेकिन एक दिन चला जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा चुड़ैल का, क्योंकि वो तुम्हारा मकसद जान चुकी है और वो तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। तारीख पर सिर्फ 2 दिन बचे हैं। एक दिन तो पूरा जाने में लगेगा और ऊपर से उस मौत को मल्लिका से लड़ाना नहीं, निश्चित बात ये नहीं हो पाएगा। सब हो जाए। बादशाह बेफिक्र रहे। गुलिस्तान को उसकी खुशियां मैं वापस लौटाऊंगा। बात आ रहा। तुम बहुत जिंदा दिल इंसान मालूम होते हो और जांबाज भी, लेकिन एक और बार सोच लो, शायद ये खतरा कभी टल ही ना पाए। अब वक्त सोचने का नहीं, कुछ कर दिखाने का। हाँ? वैसे भी जब मरना ही है तो कुछ करके मरे, है ना? और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें और मत डराइए। खुदा तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाबी दे। बस सिंदबाद, बस। सिंदबाद, हम पिछले 14 घंटे से बिना खाए पे चल रहे हैं। हमारी हिम्मत ना टूटे, लेकिन ताकत कब तक साथ देगी? जैसे हिम्मत को अपने दिमाग से जोड़कर रखा, वैसे ताकत को भी उससे जोड़कर रखो। आओ, जानती थी मैं आओगे। मौत से इश्क महंगा पड़ेगा। रूह तुम्हारी अब मेरी गुलाम होगी, क्योंकि जिस्म तो अब जमीन में गड़ेगा।
तो सब एक जैसा दिख रहा है। ये लोग कहाँ गए होंगे? पानी लाओ जल्दी। हाँ, अभी लाया। घबराइए नहीं, लीजिए पानी पीजिए। नहीं, मैं ये पानी कैसे पीऊं? ये तो मिट्टी बन जाएगा। घबराइए नहीं, ये मरुस्थान नहीं है। यहाँ बाबा की बद्दुआएं नहीं बल्कि दुआएं चलती हैं। पीजिए आप, लीजिए। मैं बाबा का शागिर्द और उनका मुरीद भी हूँ। वली नाम है हमारा। आप कौन हैं और इस जगह पर क्या कर रहे हैं आप? मैं सिंदबाद हूँ। क्या हो? हम जानते हैं कि तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। मरुस्थान के लोगों के साथ जो भी हुआ एकदम ठीक हुआ। और वैसे भी बाबा की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वहां बेगुनाहों की जान जा रही है। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जाओ यहाँ से। सिल्वर, कुछ देर में ये लोग यहाँ कीमा बना के परोसने वाले हैं। सिल्वर, बचो! सिल्वर! सिल्वर! सिल्वर, उठो! सिल्वर, उठो! सिल्वर, उठो! सिल्वर, उठो! क्यों हमें धोखे से अंदर बंद क्यों किया है? बड़े भी हैं आप, धोखेबाज हैं। बताइए हमें क्या मतलब यहाँ पे हमें बंद करने का? ये लड़का अपनी होश हवास खो बैठा है। निकलिए इसे पिंजरे से बाहर, जाइए। माफ कीजिए, पर ये सब मैंने जानबूझकर किया ताकि मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिले। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। पर अगर फकीर बाबा होते ना, तो वो मेरी बात एक बार जरूर सुनते। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? वो बद्दुआ फकीर बाबा ने उस वक्त क्यों दी थी? फकीर बाबा हमेशा सबकी मदद किया करते थे। उस रोज भी ऐसा होता। लेकिन गुलिस्तान के बुज़दिलों ने जुल्म के आगे अपने घुटने टेक दिए। और जिस वक्त हमारे फकीर बाबा की जान खतरे में थी, उस वक्त सारे लोगों ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। और हमारे फकीर बाबा
माना कि उनसे गलती हुई थी, और वो तो 12 साल पहले हुआ था ना। और जिन लोगों ने गलती की थी वो तो अब तक मर भी चुके। और क्या फकीर बाबा की उन बच्चों से भी दुश्मनी होगी जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे? तुम्हारा कहना गलत नहीं है। गलती बच्चों और मजलूमों की नहीं थी, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि फकीर बाबा की बद्दुआ को मैं काट नहीं सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना, फकीर बाबा का मजार। अब भी उनकी रूह वहां बसती है। अगर आप जाकर उनकी रूह से बात करें तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, मौत की मलिका तुम्हें वहां जाने से रोकेगी, कदम कदम पर तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करेगी। मैं मरुस्तानियों की बद्दुआ खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, पर एक गुजारिश है आपसे, मेरे साथियों को छोड़ दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलूं। जी बिल्कुल, छोड़ दो इन्हें। बाद मुझे लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। अभी नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। हमें आग की दीवार पार करनी होगी। सिंदबाद, ये क्या बात कर रहे हो? जलकर मरने का इरादा है क्या? जब दोनों तरफ से मरना ही है तो फिर डरना किस बात का? अब सोचना ये है कि तंदूरी बन के मरना है या शिकार होके। जो बच निकले इस बार, खड़ी हूँ मैं साया बनके, कर दूंगी खात्मा तुम्हारा इसी बार। सिंदबाद, ये कहाँ गए हम? धूल के दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वली साहब ने कहा था कि 1-3 मिनट जैसा कुछ होगा यहाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। या खुदा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मदद कर, कोई तो रास्ता दिखा। नहीं सिंदबाद,
हो सकता है कि मलिका मौत की कोई चाल हो। हाँ, हो तो सकता है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। काया, बाबर, तुम दोनों मुझसे दूरी बनाकर रखना। चिंबाद रुको, देखो मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। बदनसीबी ऐसी कि इतनी कोशिशों के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जिन्हें सजा मिलनी चाहिए उन्हें सजा मिल भी गई और वो मर भी गए। आज मरुस्थान में हर एक शख्स बेगुनाह है, फिर भी उन्हें सजा मिल गई। क्यों? अब वक्त आ चुका है जब मरुस्थान को गुलिस्तान में तब्दील किया जाए। मासूमों को जीने का हक मिले, पर उन्हें यह हक देगा होगा। कौन सा हक और कैसा हक? कोई हक नहीं उन्हें जिंदा रहने का और ना ही जिंदगी गुजारने का। आप तो बड़े समझदार, आपने सही ही सोचा होगा। पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 13 साल पहले जिन बुज़दिलों ने आपको छोड़ दिया वो तो कब के मर चुके, पर आज भी उनके बच्चे और उनके बच्चों को भी सजा मिल रही। उनके अनाज को आप मिट्टी में तब्दील कर दे रहे ताकि वो लाचार और बेबस हो जाए। क्यों इतना गुस्सा? गुस्ताख लड़के, जानता नहीं है तू कि किससे बात कर रहा है। तेरी इस गुस्ताखी की सजा तू जानता है कि क्या हो सकती है? पलक झपकते ही तेरी रूह कब्ज की जा सकती है। मौत तो आनी है। आपकी बद्दुआ का शिकार छू। आप ही बताइए, क्या फर्क है उस शैतानी बादशाह में और आप में? उसने अपने शौक में लोगों की जान ली और आप गुस्से में ले रहे हैं। उसने भी किसी की चीख नहीं सुनी और आप मेरी फरियाद नहीं सुन रहे। कहीं आप अपना रास्ता तो नहीं भटक गए? बाबा, फकीर तो खुदा का बंदा होता है, फिर इतनी सजा मासूमों को क्यों? उस दिन आपका जिस्म जला था, पर आपने तो अच्छाई को ही खाक में मिला दिया। क्यों? क्या जवाब देंगे आप खुदा को? नहीं, अब और नहीं। अब वक्त आ चुका जब मरुस्तान को गुलिस्तान में वापस तब्दील कर दिया जाए। बताइए मुझे, बताइए कोई रास्ता जिससे मैं इन मासूमों की जान बचा सकूं। सिंदबाद, हमें तुम्हारी बात सच्ची लगी। एक रास्ता है तुम्हारे पास सिंदबाद, मेरी बद्दुआ को खत्म करने के लिए। जाओ सिंदबाद और किसी नेक इंसान के सीने में इसे उतार दो। बाबा, मैं किसी नेक इंसान को कैसे मार सकता हूं? कोई और रास्ता बताइए। खत्म कर दो सिंदबाद, वक्त बिल्कुल कम है तुम्हारे पास। कल सुबह सूरज की रोशनी पड़ने से पहले तुम्हें किसी नेक परवर इंसान के सीने में यह खंजर डालना है। जल्दी करो। कहाँ चले गए थे तुम? हम लोग कितना ढूंढ रहे थे। तुम
ठीक हो? और ये खंजर ये कहां से आया? दूर रहो मुझसे। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? फकीर बाबा मिले थे अंदर? सिंदबाद, क्या हुआ? बताओ। हमें जल्द से जल्द वली साहब के पास जाना है। चलो यहाँ से। तुम दोनों यही रुको, मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दो। सिंदबाद, सब ठीक है ना? तुम ऐसा अजीब क्यों हो? काया, सिंदबाद को क्या हो गया? इतना रूखा तो कभी नहीं देखा मैंने उसे। क्या हुआ? फकीर बाबा से मुलाकात हुई? क्या कहा उन्होंने? जी, फकीर बाबा से मुलाकात हुई, पर बहुत ही अजीब बात कही उन्होंने कहा कि अगर मरुस्थान से वो बद्दुआ खत्म करना चाहते तो किसी नेक बंदे की जान लेनी, वो भी इस खंजर से। तो सोच क्या रहे हो? तुम मेरी जान ले लो। अगर मेरे अकेले के मरने से 500 लोगों की जिंदगी बचती है, सिंदबाद, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात होगी। हाँ। नहीं, मैं अपने मकसद के लिए किसी और की जान नहीं ले सकता। तो फिर ये बद्दुआ भी खत्म ना होगी। सोच लो सिंदबाद, मुझे जरा भी अफसोस ना होगा। मार दो मुझे, पर मैं तो जिंदगी भर पछतावे की आग में जलता रहूंगा ना। आपकी जान भी उतनी ही कीमती जितनी बाकी लोगों की। सिंदबाद, सिंदबाद! वली साहब, अगर काया बाबर लौटे तो उन्हें मेरा पैगाम दे। मैं अपना मकसद पूरा करने गया। ठीक है सिंदबाद। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, जाने दो। काया, बाबा, सिंदबाद, मेरी बात ध्यान से सुन। उस बदुआ को मिटाने की जिद छोड़ दे, मैं इनकी जान छोड़ दूं, वरना पूरी जिंदगी अपने दोस्तों की लाश का बोझ उठाए घूमता रहेगा। सिंदबाद, मुझे वहां तुम सही और गलत का सबक सिखा रहे थे, और आज जब तुम्हारे अपनों की बारी आई तो तुम्हारे पांव और हाथ खुलने लगे। मरुस्थान को मेरी बद्दुआ से आजाद करने के लिए तुम्हारे पास ये सही मौका है। निकालो अपना खंजर और डाल दो अपने किसी साथी के सीने में। नहीं, सोच क्या रहे? डाल दो। खबरदार, इनके नजदीक आएगा तो तू भी जान से जाएगा। चला जा यहाँ से, मैं तुझे मरुस्थान से जाने की इजाजत दूंगी। चला जा।
ना मैं किसी मरुस्थानियों को मरते हुए छोड़ के जा सकता और ना ही मैं किसी बेगुनाह की जान ले बाबा, आपको किसी नेक इंसान की जान से सुकून मिलेगा ना? हाँ। ये लीजिए, मेरी जान हाजिर। अलविदा दोस्तों। तुम्हारी नेकी जीत गई सिंदबाद, और तुम्हारे दावे भी सच्चे थे। तुमने सही कहा कि आज भी दुनिया में सच्चे लोग जिंदा हैं और इंसानियत बाकी है। मैं अपनी बद्दुआ मरुस्तान से अभी और इसी वक्त वापस लेता हूँ और इसे खत्म करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी वजह से कोई नहीं बचेगा। बाबर, बाबर उठो। काया उठो। बाबर उठाओ। देखो सफर खत्म नहीं हुआ है हमारा। हमें और भी आगे जाना। उठो। तुमने जो भी शहर के लिए किया है उसका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम्हारे इन एहसानों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये मेरा फर्ज है। मैं आप गुलिस्तानियों के लिए फकीर बाबा का एक पैगाम लाया। अपनी ताकत अपने अंदर ढूंढो और कहीं भी जुल्म होते देखो तो चुप ना बैठो। तुम हिम्मत दिखाओ, खुदा तुम्हारी ताकत बने। अब ऐसा ही होगा। शुक्रिया। हाँ, नहीं तो मिट्टी खानी पड़ती। खाने से याद आया, मिट्टी के अलावा भी और खाने को मिलेगा क्या यार?